मित्रों नमस्कार। 2026 मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मीन राशि वाले व्यक्तियों को 2026 नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन की स्थिति क्या होगी, आपकी नौकरी में क्या उतार चढ़ाव इस वर्ष आ रहे हैं। फिर हम बात करेंगे आपकी शिक्षा की, शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करने वाले हैं। फिर बात होगी आपके विवाह की, और अंत में हम आपसे चर्चा करेंगे आपकी स्वैच्छिक यात्राओं की। और इन सब के उपाय भी हम आपको बताएंगे यदि कुछ नेगेटिव चल रहा होगा उसके। तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले चलते हैं स्वास्थ्य की ओर। पहला सुख निरोगी काया। आपके स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं सूर्य और साथ ही गुरु। और इस वर्ष सूर्य की स्थिति लग्न स्थान पर संकेत प्रदान कर रही है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति बन रही है। साथ ही गुरु का भी ये संकेत मिल रहा है कि आप इस वर्ष स्वस्थ रहेंगे। केंद्र स्थान से चलते हुए गुरु, केंद्र में चलते हुए सूर्य, दोनों ही संकेत प्रदान कर रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य इस वर्ष अच्छा रहने वाला है। फिर भी सूर्य का प्रभाव रक्त के ऊपर होता है, सूर्य का प्रभाव लीवर पे भी होता है। शनि सूर्य मंगल का यदि कॉम्बिनेशन बनता है तो लीवर की कई बार खराबी आती है, कई बार किडनी की खराबी आती है। तो उसका थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। खाने पीने का नियंत्रण रखें। और यदि गंभीर रोगों से आप जूझ रहे हैं तो आपको विशेष चिकित्सक की सलाह की आवश्यकता है। और सूर्य का विशेष रूप से हृदय पर भी प्रभाव होता है। यदि कहीं हार्ट की सर्जरी कराने की स्थिति बने तो ये पूर्ण रूप से सफलता को देखी जा रही है। तो 90% लोगों के स्वास्थ्य में तो पूरे सुधार के संकेत हैं। जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं उनके ऑपरेशन के और मेडिसिन के माध्यम से सफल होने के भी संकेत हैं। विशेष रूप से रविवार को व्रत करें, वो व्रत नहीं कर सकते तो रविवार को मिठाई अवश्य बांटें। धन की स्थिति को यदि हम देखते हैं तो आपके धन वाले घर के स्वामी मंगल बनते हैं। और मंगल की स्थिति इस वर्ष द्वादश भाव से बन रही है तो ये खर्च की अधिकता को दर्शाता है, पैसे कम को दर्शाता है। बीच में आपको अपने कामों के लिए लोन लेना पड़ सकता है, और लोन आप ले लें। मंगलवार को लोन नहीं लें, इसका विशेष ध्यान रखें। प्रक्रिया तो चलाएं लेकिन चेक वहाँ से मंगलवार को लेकर ना आएँ, इसका एक ध्यान रखें। दूसरा, जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा धन जरूरत से ज़्यादा खर्च इस वर्ष होने वाला है। तो आप अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के माध्यम से, घर के लोगों के माध्यम से कुछ सलाह लेकर कार्य करेंगे तो आप पैसे को बचा पाएंगे और लंबे नुकसान से आप बच पाएंगे। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चूँकि मंगल की कृपा है, धन का मंगल से संबंधित, तो कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि आपको अपने परिवार कुटुंब की तरफ से भी कुछ धन की प्राप्ति इस वर्ष होने वाली है। और उत्तम लाभ के लिए मंगलवार को मिठाई खिलाना नहीं भूलें। सुख संपत्ति, वाहन की यदि हम बात करते हैं तो उसके स्वामी बनते हैं बुध, जो 12वें स्थान से भ्रमण कर रहे हैं। यह भी संकेत इस वर्ष के लिए बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन स्थायी संपत्ति की प्राप्ति का तो संकेत अच्छा मिल रहा है कि स्थायी संपत्ति की आपको प्राप्ति इस वर्ष होने वाली है। और रुके हुए जो काम हैं स्थायी संपत्ति से संबंधित वो भी संपन्न होने वाले हैं। कोर्ट कचहरी के मामले थोड़े से विपरीत जा सकते हैं जरा सी आपकी लापरवाही के चक्कर में। तो स्थायी संपत्ति के संबंध में कोई वाद विवाद चल रहा हो, मामला कोर्ट में हो, तो उसको गंभीरता से लें। और उसमें नेगेटिव योग बन रहे हैं, यदि आप सक्रिय रहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ज़रा से भी निष्क्रिय रहते हैं और वकीलों के भरोसे बैठते हैं तो स्थिति आपकी नेगेटिव हो सकती है। तो अपने केस को आप खुद हैंडल करें, बेहतर होगा। वो स्थायी संपत्ति के योग नवंबर दिसंबर में बन रहे हैं। और साथ ही स्थिति बनती है यदि वाहन की प्राप्ति करना है तो अप्रैल मई ये वाहन की प्राप्ति के अच्छा समय है। इसमें वाहन प्राप्ति आपकी हो जाएगी। और इन सब कामों के लिए बुधवार को गणेश जी की आराधना करना नहीं भूलें। और नौकरी और अपने कार्य क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो यह समय बहुत ही अच्छा है। नौकरी के योग बहुत अच्छे बनते हैं, प्रमोशन में भी योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। और बेरोजगारों के लिए भी खुशखबरी मार्च से लेकर जुलाई के बीच में मिलने वाली है। तो ये संकेत है इस वर्ष में आपके आर्थिक जो स्रोत रहेंगे नौकरी के माध्यम से अच्छे होंगे। प्रमोशन होगा, पेमेंट आपका अच्छा बढ़ेगा, और जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें आपको पब्लिक का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। तो व्यापारियों के लिए भी एक खुश और सुखद खबर इस मामले को लेकर है कि आपकी तरक्की यहाँ पर होगी और लाभ इसमें ज़रूर मिलेगा। चूँकि गुरु स्वामी हैं इसलिए आपको अनुभवी लोगों की सहायता लेनी होगी और उन्हीं के मार्गदर्शन में आपको काम करना होगा। और उसमें आप सफल होते हुए भी मुझे देखे जा रहे हैं और आपको सफलताएं प्राप्त हो रही हैं।
तो कुल मिलाकर नौकरी हो या व्यापार हो, यह वर्ष आपके लिए उत्तम फल को देने वाला है। गुरु की विशेष कृपा है। गुरुवार का व्रत कर सकें तो करें, बहुत ही बेहतर होगा। शिक्षा की यदि बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अच्छा है। चंद्र विशेष रूप से आपकी शिक्षा के कारक बनते हैं, जो इस समय लग्न स्थान से ही चल रहे हैं, तो आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा चंद्र लापरवाही भी कराते हैं और चंचल ग्रह हैं, तो लंबी सिटिंग करने की आपको आदत डालनी चाहिए। चंचल ग्रह होने के कारण अधिक देर तक नहीं बैठने देंगे और जितना आपको लाभ मिलना चाहिए उतना आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। हालांकि सूर्य आपके लिए बहुत ही अच्छे ग्रह के रूप में इस वर्ष मदद करेंगे और उसमें आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ सूर्य की कृपा से विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। और बुध की यदि हम बात करते हैं तो ये बुध इस वर्ष आपको नए नए उद्योग धंधों में, नए नए कार्य की शैलियों में, उन क्षेत्रों की पढ़ाई कराने की तरफ आपको लालायित कराएंगे, मतलब अलग व्यवसाय की तरफ। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो भी कोई ना कोई ऐसी पढ़ाई होगी जो नौकरी से अलग हटके होगी, जिसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा भविष्य में। लेकिन इस वर्ष आपके योग पढ़ाई के बनते हैं, पढ़ाई आपकी अच्छी होने वाली है। देश विदेश से संबंधित पढ़ाई के आप प्रयास कर रहे हैं तो उन प्रयासों में आपको सफलताएँ मिलेंगी, लेकिन इसके लिए आपको धन की व्यवस्था करनी होगी। इस वर्ष धन की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि आपको दिखाई दे रही है और जितनी आप खर्च करने वाले हैं। और अपने क्षेत्र में ही यदि कहीं कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको माता जी की कृपा से उत्तम फलों की प्राप्ति हो रही है। कम पैसे में अच्छी पढ़ाई के भी अपने देश में योग बनते हैं। वैवाहिक सुख और दाम्पत्य सुख की यदि हम बात करें तो इस वर्ष मुझे दिखता है कि यदि जून जुलाई 26 तक कहीं कोई बात बन जाती है तो बनेगी, नहीं तो फिर नवंबर 26 से लेकर मई जून 27 तक कुछ नहीं होगा। फिर शादी के योग 2027 में बनेंगे। तो कुल मिलाकर इस वर्ष थोड़ी सी मेहनत करें, आपका वैवाहिक रिश्ता इसमें जुड़ सकता है। प्रेम विवाह यदि करना चाहते हैं तो आप अपने परिजनों की अनुमति जरूर लेना, अन्यथा आप बिना परमिशन के विवाह कर रहे हैं तो आपका वैवाहिक जीवन टूटने के संकेत प्राप्त भी हो रहे हैं। तो घर परिवार के लोगों को मनाकर विवाह करना शुभ होगा। दूसरी स्थिति है, इस वर्ष जिन लोगों के डिवोर्स के केस चल रहे हैं उनकी स्थिति नेगेटिव रहेगी। जो छोटी छोटी बातों को लेकर बात बढ़ रही है तो ये बात लगातार बढ़ती ही जाएगी। कोशिश करें कि बात का बतंगड़ ना बने और अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करते रहें तो आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। और ज़रा सी बात बाहर जाएगी तो ये डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इस बार शादी की योग कम है, डिवोर्स की योग अधिक बनते हैं। और जिन लोगों से आपके अफेयर्स कहीं चल रहे होंगे तो वहाँ भी विवाद की स्थिति बनती है। तो थोड़ा सोच समझ कर एक दूसरे का सम्मान करते हुए निर्णय लेंगे तो बेहतर होगा। और इस वर्ष वैवाहिक सुख के लिए गुरुवार को शंकर भगवान के मंदिर में दर्शन करना नहीं भूलें। यात्राओं की यदि बात करें तो इस वर्ष यात्राओं के योग अच्छे बनते हैं। द्वादश स्थान से जो राहु मंगल और बुध का भ्रमण हो रहा है, ये भ्रमण यात्राओं के संकेत तो अच्छी देता है, सफलताएं भी अच्छी प्रदान कर रहा है। और नौकरी के संबंध में आपकी जो यात्राएं हो रही हैं, यात्राएं भी अच्छी हो रही हैं। धार्मिक यात्राओं की यदि बात करें तो इस वर्ष धार्मिक यात्रा सिर्फ नवंबर दिसंबर में आप कर पाएंगे, बाकी समय में नहीं हो पाएगी। और दूसरे देश की यात्रा करने की यदि कहीं योजना बना रहे हैं तो बहुत जल्दी वो योजना आपकी संपन्न होने वाली है। मई से अगस्त के अंदर आपकी विदेश यात्रा भी संभव है। और इन यात्राओं के माध्यम से आपको ज्ञान भी अर्जित होगा, मनोरंजक दृश्यों को देखकर आप तरोताज़ा भी बनेंगे और साथ ही कुछ व्यवसाय के नए रास्ते भी खुलेंगे। तो इस वर्ष की जो आपकी यात्रा है ये मल्टीपल लाभ की यात्रा है। तो सोच समझकर तैयारी के साथ यात्रा करें, बेहतर होगा। हनुमान जी की विशेष कृपा है, उन्हीं की कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय होगी। मित्रों, ये था मीन राशि वाले व्यक्तियों का राशिफल। बाकी सभी राशियों के हमने 2026 के राशिफल डाले हुए हैं, हमारे चैनल पर जाकर आप उन्हें सर्च कर सकते हैं। आज इतना ही, नए विषय के साथ फिर भेंट होगी। नमस्कार।